नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। एक और नए एपिसोड में हाजिर हूं और आज ये एपिसोड लेकर मैं देवरिया ज़िले में पहुंच चुका हूं और देवरिया ज़िले का ये सलेमपुर है और सलेमपुर में इस समय जो इस ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं, जिस ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं, ये ग्राम सभा है सहला। तो सहला में आज मैं मौजूद हूं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं और ग्राम प्रधान जी भी मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि हम गांव के एक छोर पे खड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे गांव के विकास के लिए, क्योंकि जो सरकार बजट दे रही है ग्राम प्रधानों को, उसमें ग्राम प्रधान उस बजट में किस तरह से गांव का विकास कर रहे हैं या फिर कैसे सुचारू रूप से गांव की सारी चीज़ों को चला रहे हैं, उनके संबंध में जानकारी ले रहे हैं और उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। दिग्विजय नाथ तिवारी। विजयनाथ जी, आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। प्रधान प्रतिनिधि। तो प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद हैं और इस ग्राम पंचायत में आप क्या जैसे जो योजनाएं आती हैं, सरकारी योजना सरकार की तरफ से, क्या वो ग्रामीणों को मिल पाते हैं कि नहीं? लगभग पूरा प्रयास किया जाता है कि जो सरकारी संसाधन है, सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं, वो हर योग्य व्यक्ति तक पहुंच जाएं। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि जैसे ये ग्राम पंचायत सहला छोटी ग्राम पंचायत है, 3000 की आबादी, जिसमें पंचायत सहायक, प्रधान, केयर टेकर, ये तीनों का मानदेय भी जो है ग्राम पंचायत के बजट से ही दिया जा रहा है। सरकार से हम आशा करते हैं कि इस मानदेय को सरकार अपने मद से दे। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि छोटा गांव है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं। 5.5 लाख का बजट है सालाने का, जिसमें 2,40,000 के आसपास जो है मानदेय के तौर पर दे दिया जा रहा है। तो फिर सरकार की योजनाओं को या ग्रामीण निवासियों को जो उनकी अपेक्षाएं हैं, खड़ंजा, नाली वगैरह वगैरह, उनको पूरा करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है सरकार इस वक्त जो ग्राम प्रधानों को जो बजट पेश करे, जो बजट दे रही है, वो एक तरह से देखा जाए कि वो आवश्यकता से कम है। और वास्तविकता ये है कि जैसे जो ग्राम पंचायतें हैं, कहीं कहीं सांसद, विधायक या क्षेत्र पंचायत से कुछ नव निर्माण करा करके जो है किसी तरह से प्रधान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पा रहे हैं। बात करें जैसे सरकार और जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी ने ये कहा कि तमाम जो गांव है वो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और फिर गांव में शहरीकरण ला देंगे। तो क्या उस हिसाब से सरकार बजट नहीं दे पा रही? आपके हिसाब से कितना बजट सरकार को देना चाहिए ग्राम प्रधान को? जैसे जो कार्य योजनाएं बनती हैं सरकार के संज्ञान में होता है, उस हिसाब से लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जाए तो सरकार को बजट बढ़ाना होगा। जहाँ तक सरकारी संसाधन की बातें हैं, तो किसी भी सरकार की जो नींव है, विकास की नींव, वो गांव में विकास जब दिखेगा तो सरकार का विकास अपने आप दिखने लगेगा। गांव में जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्धिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यथासंभव होने लगा है। अब पहले जैसे उतनी समस्याएं गांव में नहीं हैं, कहीं कहीं जटिल समस्याएं हैं जिसका निदान भी ग्राम प्रधान और अपने सहयोगी गांव के सम्मानित नागरिकों के सहयोग से पूरा कर ले रहा है। लेकिन बजट के अभाव में उसको पूरा करने में विवाह भवन, ये अमृत सरोवर, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, इसके लिए सरकार ने कोई अतिरिक्त बजट नहीं दिया है। तो जैसे हमारे यहाँ अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है, लगभग 40-45 लाख का प्रोजेक्ट। सहला ग्राम पंचायत की पूरी 5 साल की का ही बजट जो है 30-32 लाख रुपए का है। कहाँ से ये अमृत सरोवर पूरा होगा और कैसे जो है ये ग्रामीण हमारे जो नागरिक हैं उनकी अपेक्षाओं पर कोई प्रधान खरा उतरेगा? इसलिए सरकार को चाहिए कि जो भी अतिरिक्त योजनाएं सरकार लांछित कर रही है, जैसे
अमृत सरोवर, विवाह भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, सामुदायिक शौचालय, ये सारी चीज़ें सरकार को अतिरिक्त बजट से देनी होगी, तब जा कर के गाँव का ही भी विकास होगा और सरकारी योजनाओं का जो है लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है गांव में अक्सर ये देखा जाता है कि ग्राम प्रधान अगर जिस विकास कर रहा है, निरंतर गांव को हर क्षेत्र का विकास कर रहा है, जैसे कि आपने अभी हमने देखा कि आपने ये जो चीज़ें हैं, ये घाट है पूरा का, आपने काफ़ी अच्छा तरीके से साफ़ सफाई करवाया, सारा नियंत्रण करवाया सब कुछ। लेकिन कभी कभी गाँव में ये होता है कि दो पक्ष होता है, तो जो दूसरा पक्ष होता है वो सोचता है कि प्रधान को ऐसे क्या कर दे, कोई विकास कर ही नहीं पाए, बाधित करता है। खैर गांव वाले भी कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें ना होने। कभी ऐसी मुसीबत आई आपको? जैसे हर आदमी जैसे उलझन से दूर रहना चाहता है, जैसे अगर हम किसी को गलत राय देते हैं तो वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि ये मुझको उकसा रहा है। आप अगर उस काम को कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और उससे सप्रेम मुलाकात करते हैं, तो जो आपको लगता है कि ये मेरा विरोध करके इसको बनने नहीं देगा, वो भी आपके साथ सहयोग में खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो चीज़ें इन्होंने बताई कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ग्राम प्रधान अगर चाहे तो अगर निर्णय कर ले कि हमें गांव को विकास करना है और आगे ले जाना है, तो वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगेगी। खास करके जो बजट की चीज़ें हैं उस पर अगर सरकार खासकर ध्यान दे तो वाकई में जो गांव का जो क्षेत्र है वो शहरीकरण हो सकता है, गांव का विकास हो सकता है, गांव का उज्जवल भविष्य जो है आगे बढ़ सकता है। और तमाम लोग ग्रामीण मौजूद है। प्रधान जी आपके क्षेत्र में रहते हैं, क्या ऐसा उनका काम लगता है आपको? पिछले समय से इनका कार्य बहुत सर्वोपरि रहा है और विकास के कार्यों में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। जैसे जो गांव की पुरानी समस्याएं थी उससे हम लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, उससे इन्होंने निजात पाया है। सारे कार्यों को इन्होंने अच्छे ढंग से करा रहे हैं। मतलब सारी योजनाएं मैक्सिमम गांव में जहां तक हो रहा है वहां तक पहुंचा पा रहे हैं प्रधान जी? जो सरकार योजनाएं लाती है वो इनका पूर्ण रूप ये रहता है कि सबको लाभान्वित करें। सब क्या नाम पड़ेगा आपका? अमृतांशु त्रिपाठी, मैं भगवा रक्षा वाहिनी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी जी। ग्राम सभा शाहला का मूल निवासी हूँ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जैसे कि हम जानना चाह रहे हैं कि आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, करीब प्रधान जी बताया 3000 की आबादी क्षेत्र है, तो क्या लगता है प्रधान जी इन 3000 आबादी वाले गांव को अच्छे रूप से चला पा रहे हैं? जी अवश्य। पहले से जो हमारे भूतपूर्व प्रधान हैं उनसे पहले से बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है इनके द्वारा। और जितने ग्राम सभा शाहला के जनता हैं उनके द्वारा एकदम खुली मतलब खुशहाली व्यतीत हो रही है। आने वाले समय में और भी अच्छा काम कर सकते हैं प्रधान जी से उम्मीद है? या ऑफ कोर्स है, सबसे ज़्यादा उम्मीद है इन्हीं से है। चलिए, इस हम ग्रामीणों से बात कर लिए, प्रधान जी से बात हो गई, तो सारी चीज़ आपने देखा कि कैसे गांव में क्या चीज़ें चलती हैं, प्रधान जो है किस तरह से अपनी समस्याओं को लेकर जूझता है या फिर विकास के लिए गांव के बारे में किस तरह से सोचता है। खैर बहुत कम ऐसे प्रधान होते हैं जो गांव के बारे में सोचते हैं, गांव के विकास के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगला चुनाव में पैसा खर्च करता है तो वो चाहता है कि वो पैसा किसी तरह से दाएं बाएं करके मेरे पास आ जाए, विकास के बारे में वो नहीं सोचता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ये चीज़ें सोचते हैं। जैसा कि वीडियो में प्रधान जी ने बताया कि अमृत सरोवर योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसमें करीब अगर देखा जाए तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें कम से कम 40 लाख रुपए का बजट प्रधान जी ने बताया, लेकिन सरकार उससे कहीं कम बजट दी है। तो जरा आप सोचें कि कैसे एक गांव का जो है अमृत सरोवर योजना जो है कैसे सुचारू रूप से चलेगा और कैसे इसका विकास हो पाएगा। ये ग्राम प्रधान के रूप में बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को आप ये समझें कि प्रधान कैसे पूरा कर सकता है, कैसे कर सकता है। लेकिन प्रधान ने जहाँ तक कोशिश किया है इसे अच्छा बनाने के लिए, इस योजना का अच्छे तरह से दिखाने के लिए जहाँ तक इन्होंने प्रयास किया है वो अपने आप में जो है वो सही चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इस पर जो है बजट जो है बनाना चाहिए ताकि ग्राम प्रधानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो।